दिनों में जीतने ना से पाउडर दो पहले मूड का हालत हो गया है ख़राब। और ख़राब मौसम में गर्विक को घूमना है थोड़ा सा ना गर्विक, क्योंकि शाम के वक्त गर्विक का डिमांड होता है थोड़ा सा मेरे को घुमा दो, कहीं घुमा दो, अंगल जंगल, बस रोड दिखा दो, है ना। तो बस गर्विक को रोड दिखाने के लिए ले आए हैं। मेरे हेयर ना क्लचर बाले में रह गया है और बाल खुल गया है। अब चूँकि बाबू गोद में है तो हम बाल समेट नहीं सकते हैं, बाबू को भी कहीं पे रुकेंगे तो फिर समेटेंगे बाल। बच्चों के साथ यही होता है ना भाई, उसको भी कभी मतलब ऐसा लगता है बच्चा कितना ही अकेला बोर फील करता है, खुद में चिल्लाता है, खेलता है, तो ऐसा लगता है मतलब वो फील होता है कि इसको मन नहीं लग रहा है। अभी देखो, अब तुरंत में ये देखने लगा सब चीज़ों को। छोटू गर्विक जो कि बिल्कुल नहा के अभी रेडी है ना। और आप बोलोगे गर्विक ने बेड पे चप्पल पहना है, तो ये बिल्कुल गर्विक का न्यू चप्पल है जो गर्विक को थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अभी गर्विक का वो न्यू चप्पल, हाँ हाँ बिटू, इसलिए वो ऊपर पे है बेड पे, है ना। ये भी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1। मेरा गर्विक नहा के छुनु छुनु बाबू बन गया है और मम्मा भी छुनु छुनु बनेगा। हाँ हाँ, ये देखो गर्विक बुला रहा है। मम्मा को किची दो तो बाबू, किची किची दो मम्मा को, किची। मेरे गर्विक को आ गया है किचू देना। ओ ले ले, अरे बाप रे, अरे अरे, ओहो ओहो। चलो 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 चलो। तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन क्लीन करने पे लगी। तो बहुत टाइम से मैंने डीप क्लीन नहीं किया है वॉशिंग मशीन को, और ये भी अभी अंदर की क्लीनिंग के लिए ये ड्रेनेज क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन आउट कुछ ऐसा बोलते हैं, इससे जो भी आपके पाइप में गंदगी होती है वो क्लीन हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने उसको मशीन पे लगा दिया है कि चलो तुम्हारा काम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े धुले थे, वो सोचा कि मैंने चलो ठीक है धो लिया है कपड़ा तो उनको समेट लेती हूँ। अगर कपड़े आपने धो लिए हैं उसको समेट के नहीं रख रहे हो ना तो आपका काम बहुत बढ़ जाता है और उससे आपका घर काफ़ी फैला फैला लगता है। तो ये एक बेडरूम है जो मेरे बेटे का बेडरूम है, पर अभी उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी अगर कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो इस रूम में रुकते हैं, क्योंकि बाबू मेरा छोटा है तो वो मेरे ही साथ ऑब्वियसली है कि मेरे साथ ही रहता है। और पर फ्यूचर में ये उसका ही रूम है और इसमें ही मैं उसकी मोस्टली चीज़ें रखती हूँ। छोटा बच्चा समझ के गर्विक को ना बोलो ना रे, टिकी टिकी बम बम। आज गर्विक देखो मम्मा का ना ये मेबेलिन का, लो ये साबुन इधर आएगा। हाँ, मेबेलिन का लिपस्टिक लगाया था और इसको पूरा ही वेस्ट किया। इसको अच्छा लगा तो ये खा भी रहा था। चलो शैम्पू करेंगे अपन शैम्पू करेंगे, ओके। गर्विक का बाल थोड़ा सा बड़ा है ना, मुझे इसके लिए उसका हेयर वॉश करना, हाँ है देखो हेयर वॉश करना पड़ेगा और उसको मुझे पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है क्योंकि आँख या कान में पानी ना चला जाए। ओके सो चलो मिलते हैं। और जी रिसेंटली मैंने एक कंटेनर परचेज़ किया हुआ है फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा सस्ता दाम में पड़ा है। और हम मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना वो हर एक चीज़ ढूंढते हैं कि मुझे अच्छा भी मिले और मेरे रेंज में भी मिले। सो उस टाइप में ये डब्बा था, ये मुझे 12 पीस का सेट मिला था, 206 या 208 रुपये का ऑनलाइन मिला था। और इसका जो ऐसे सेट में आ रहा था ना वो और कॉस्टली आ रहा था, वो भी एक साइज़ की रिव्यूज़ में नहीं थी, 12 पीस छोटा बड़ा 400 रुपये का आ रहा था, 400-450 रुपये का। इसके लिए मैंने ये 500 kg वाला ही ले लिया, मतलब इसमें आप आधा kg कुछ भी रख सकते हो। एंड जी गुड मॉर्निंग होते ही मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हो गया था, इसलिए जब का कोई पार्सल आना होता है तो आपका मॉर्निंग और भी गुड हो जाता है कि फाइनली मेरा पार्सल आ गया। सो ये मैंने मंगाया हुआ था मैक्रेनियम या मैक्रेन ऐसे कुछ बोलते हैं ना इसको, तो वो मैंने मंगाया हुआ था और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मुझे भी अपने बेडरूम को डेकोर करने का शौक चढ़ा, ये मैंने टेम्प्रोरी वजह से लगा दिया है। और फिर मैं चली गई थ्रेडिंग बनवाने के लिए। और भाई साहब इस बार जो मुझे मेहनत पड़ा है और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ना वो आप आगे वीडियो में देखोगे। और मैं थ्रेडिंग का वीडियो तो पर ले ही नहीं पाई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने बस शूट किया हुआ है। तो मैं गई हुई थी लगभग रात के 8 सवा 8 बजे, क्योंकि मैं पूछ के गई थी कि वहाँ पे भीड़ तो नहीं है, कोई है तो नहीं है, इससे मैं थोड़ा सा फ्रेंडशिप सा है इसके लिए। सो वहाँ पहुँचने में पता चला कि हाँ एक बंदी थी जो कि वैक्स करा रही थी, तो उनको 10 मिनट लगा। उसके बाद फिर मेरा काम ही होना शुरू हुआ। उसके बाद बाबू का हो गया रोना शुरू। इसको था कि मम्मा का मुझे फ़ोन चाहिए, मम्मा के ही गोद पर चढ़ना है, तो इस तरीके से जिद पे आ गया। और
यहाँ देखो वो खुद वीडियो भी बना रहा है। और ये थ्रेडिंग बनाने में लगभग 15-20 दिनों के जद्दोजहद के बाद मैं वहाँ पहुँची हूँ। अगर मैं बताऊँ तो मैंने लास्ट थ्रेडिंग बनाया हुआ था फरवरी लास्ट में, जब मेरे भाई की शादी थी, और अब ये अप्रैल एंड चल रहा था और मुझे चल रहा है और मुझे बनवाना था, क्योंकि ऐसे आपके थ्रेडिंग वगैरह बढ़ जाती है, आईब्रो बढ़ जाती है, तो आपके फेस का जो लुक है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लगता है पता नहीं कहाँ से आए हो, इसलिए थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। और आईब्रो बनाने के बाद फाइनली फिर बारी आई थ्रेडिंग की, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यार पाउडर लगाओ, तुम पाउडर नहीं दे रही हो, तो यहाँ पे उसने पाउडर लगाया। और मेरे पास क्या, मैं कभी भी ना बहुत ही जल्दबाजी में बोलती हूँ, तो वैसे में समझने वाले को भी दिक्कत होती है, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा सा होता नहीं आपको, मेरा तरीका हो गया जल्दी से बोलने का, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ। और आज यहाँ पे इतनी हम लोगों की हंसी आ रही थी ना, वो पीछे जो देख रहे हो वो हम लोग सारे मिलके ही हंस रहे थे, कि कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल रही थी और उन बातों पे मुझे हंसना ही था। और ये छोटे बच्चों को ना, आप वो अपने मम्मी को 10 मिनट 5 मिनट इन्जॉय ज़्यादा नहीं करने दे सकते हैं, तो वो उसको था कि फिर अब तो भाई मम्मा की गोद पे मुझे जाना है। और यहाँ पे क्या, हर जगह कहीं ना कहीं पे जो भी ड्रॉल वगैरह बना हुआ है या कैबिनेट बना हुआ है, उन सभी के कॉर्नर्स निकले हुए थे, और मुझे डर था कहीं उसको चोट ना लग जाए। और अभी उसको वही हुआ कि चोट लग गया, बट बिल्कुल थोड़ा सा लगा था, तो उसको फिर मैंने संभाल लिया। उसके बाद उसको था कि भाई मम्मा के गोद पे ही आना है, और मैंने इसको बोल रही थी कि भाई तुम थोड़ा घुमा लाओ, पर ये उसके पास जा ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हुआ कि नहीं भाई मेरे पास ही बैठेगा, तो मैंने ये बोला चलो ठीक है तुम बैठो। और मैंने उसको बोला भाई जल्दी जल्दी तुम कुछ भी हो जल्दी से मुझे थ्रेडिंग बना दो जैसे होता है। और मैं सच बताऊँ तो इस बार जो मैंने थ्रेडिंग कराया है ना, मेरे हेयर्स बचे हुए हैं आईब्रो पर, और मैं उसको कुछ भी मैंने नहीं किया, बोला चलो ठीक है अब जो बन गया सो बन गया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मतलब मई में शादी है, जिसकी तैयारी मैं अच्छे खासे लेवल पे करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैं मेंटेन करूँ अपना, अपने बाबू का। ठीक है, तो बाबू के पापा को तो वो तो बड़े हैं, तो उनको तो कोई मुझे मैनेज नहीं करना होता है, बट मैं जो मुझे मैनेज करना होता है वो अपने बाबू को और ख़ुद को करना पड़ता है। मुझे गर्मी भी बहुत लगती है और सर्दी भी बहुत लगती है, ऐसे कंडीशन में गर्मी में। और दूसरी बात कि ये गाँव की शादी है, तो इन्जॉय तो होगा, मज़ा भी आएगा, पर साथ में एक बहू होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस ऑफ करना पड़ेगा, और एक बच्चे की माँ होने के नाते। तो अब वहाँ पे तो जो चीज़ें होंगी सो बात की चीज़ें हैं, पर मैंने सोचा चलो वहाँ पे उस टाइम में फिर अच्छे से बनवाऊँगी ही, तो अभी चलो ठीक है बनवा लेते हैं। अगर छूट भी गया तो हेयर तो कोई बात नहीं। और देखो लो बाबू यहाँ पे कितना ही ज़्यादा खुद परेशान हो रहा था, और मुझे भी मतलब उसको था कि गोद पे ही बैठना है मुझे, मैं उतरूँगा नहीं, और ना मैं बाहर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। और मुझे था कि अगर मैं इसको नीचे छोड़ती हूँ तो ये कहीं ना कहीं चोट लगा लेगा। और मेरे बाबू में थोड़ा सा क्या है ना, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, वो बैठ के नहीं रह सकता कि हाँ इस जगह बैठे किसी चीज़ से वो खेल लेगा तो नहीं। और खेल भी लेगा तो 2 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वो नहीं खेल सकता है। तो एक बच्चे की माँ बनने के बाद ना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपका पूरा तरीका ही बदल जाता है। कभी कभी तो आप खुद से भी आपको मन देगा कि यार अब तो मैं रो ही देती हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब सेम चीज़ देखो, अब यहाँ मैं कपड़े धुल रही थी और वो मेरे साथ में आया, मैंने इसको नहला के रेडी कर दिया था, ये सो भी कहते था एक बार, और सो के उठने के बाद उसने देखा कि भाई मम्मा कपड़ा धोएगी तो मैं भी धोऊंगा। इस गंजी को लिटरली उसने 40 बार पानी में डुबाया है और धोया है। तो जी ये अभी जस्ट मैंने फ्लिपकार्ट से पार्सल रिसीव किया है। अब तो ये चीज़ अच्छी है कि ट्रांसपेरेंट सी आती है। तो इसको मैं बता दूं, मेरे घर में एक फंक्शन है जो कि हाल ही में है, मतलब हाल में क्या बोलूँ अगले महीने है, पर उसमें क्या है हम लोगों को थोड़ा मौजूदगी हमारी ज़्यादा रहेगी। तो मेरे पास हल्दी के लिए कोई एक ही साड़ी है जिसको मैं अभी सोच रही हूँ मैं दूसरा, मतलब 2 साड़ी है पर वैसा नहीं है जिसको मैं अभी रिपीट करूँ। एक साड़ी मैंने हाल में पहन लिया, तो रिपीट करने का मेरा इरादा नहीं था, तो मैंने मंगाया है ये फ्लिपकार्ट से साड़ी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने एक्चुअली में 2 साड़ी मंगाया हुआ है, एक तो ये है एक और है। तो ये अगर मैं बताऊँ तो साड़ी की क्वालिटी अच्छी है, कॉटन टाइप की है, पर ये बाद में चूर हो जाएगा साड़ी। तो जैसे हम लोगों को क्या है कि साड़ी कम पहनना होता है, अगर साड़ी चूर हो जाएगा तो फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे साड़ी अच्छा है, आरामदायक है, आप चाहो तो रख सकते हो, पर मैं इसको सोच रही हूँ रिटर्न करने का। अब देखती हूँ, रिटर्न भी कर सकती हूँ, रख भी सकती हूँ, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, बट ये शादी के हल्दी के फंक्शन में मज़ा नहीं आएगा, उस लायक नहीं है, इतना सॉफ्ट मटेरियल नहीं चलेगा, ये तो पहनने के बाद चूर हो जाएगा। अदरवाइज़ ले सकते हो आप।